गांव में सरकारी जो जमीन है उसका देख रेख करने का काम किसका है? तो आपके पास शिकायत आएगी तब आप जांच करोगे। हाँ ठीक है, चलो आप अभी नए हो तो हम आपको, आप नियमित रूप से गांव में जाएंगे। गांव में दिन निर्धारित रहना चाहिए कि किस दिन आपका कौन से गांव में जाना है। मंगलवार को इस गांव में, बुधवार को इस गांव में, बृहस्पतिवार को इस गांव में। ये गांव में लोगों को पता रहे कि लेखपाल साहब बुधवार को हमारे गांव में आएंगे। और आप गांव में मुनादी कराया गई है कि भाई जो भी समस्या हो उसको आप लोग हमारे पास इस दिन ले आइए। तो ये जो भीड़ यहाँ पे आ रही है ना, ये थोड़ी सी कम से कम कुछ काम करोगे तो गांव में रहेगी। यहाँ पे हम ये पूछने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि बताओ ये क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। अगर अगले तहसील दिवस से इस तरह की बातें आई तो मैं सीधे खाली इसी में सस्पेंड कर दूंगा कि आप लोग को जानकारी नहीं है कि आपके गांव में क्या समस्या है। जब जानकारी नहीं रहेगी तो फिर समस्या का समाधान कैसे कराओगे? एक हमने वही निर्देश जारी किया था कि भूमि विवाद का रजिस्टर बनेगा हर गांव में, वो नहीं बनवाया है कहीं पे। तो बनवाया, इनका अमेलिया गांव में बना है भूमि विवाद का रजिस्टर। चलो कोई पुराने को पकड़ते हैं, मस्जिद में यही टॉपिक के लिए बनाए। ये चांद खमरिया के लेखपाल को कितने टाइम से हो आप वहां पे? आप वो चलो, अब आपके यहाँ पे एक चक्रोड है 366 नंबर का। इसमें सरकारी धन से 2016 में सड़क बनी और किसी ने खेत में मिट्टी डालकर अवैध ढंग से उसको कब्जा कर लिया है। मतलब चक्रोड पे चक्रोड बनी हुई काट के उसने अपने खेत में मिला लिया है। नहीं तो आपने नपवाया था उसको 300, तो जितना नपा है उतना उसी पे बनवा दो। वो बनाने नहीं दे रहे, कहते हैं कि हमको भाई हाँ उसकी पर परवाही हुई है। विकास कार्यालय दिया गया है वीडियो साहब के यहाँ 2 बार 3 बार दिया गया। कौन है वीडियो? माटी भरा दिया कि माटी कौन सा गांव है? ब्लॉक कौन सा है? वीडियो भेजा है बाहर से। आप वीडियो तो सारे वीडियोस को बुला लो बाहर से, वीडियो सब पोस्ट करके बुलाइए। तो आपका कहना है कि वीडियो का रिलीज कर दे तो हो जाएगा? ये कहना है कि वो करने नहीं दे रहा है। कैसे नहीं बनने देंगे? हमको इसको डलवा दीजिए। तो ये जो शिकायत करता है हरि कृष्ण पाठक, ये कौन है शिकायत करता है? शिकायत करता है, आपको जानते भी हैं आप। अच्छी बात है कि आप मैटर भी जानते हैं। तो भी मतलब चलो तहसील दिवस में उनको दौड़ भाग के क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी नहीं पड़ पाई। ये कानून को साहब का कहना है कि हम डलवा देंगे, तो वीडियोस आप तैयार हो तो हम डलवा देंगे। आपने कभी प्रयास करके सचिव से बात कर ली होती, प्रधान से बात कर ली होती? तो ये पाठक जी को अगर आप समझाते हैं कि साहब ये बारिश का मौसम खत्म होते ही हम 100% इसका चक्रोड बनवा देंगे, तो वो शायद आज इस भीड़ भाड़ में इतनी धक्का मुक्की में हमारे सामने नहीं आते। यही काम आप सारे लेखपालों को करना है और कानूनों को, कि शिकायतकर्ता को आप अपने तक सीमित करिए। कोशिश करिए कि वो आप उसका जो निस्तारण कर सकते हैं वो आप करें। हर छोटी छोटी चीज के लिए हमारे पास लोग ना आए। हमारे लिए आप बहुत छोटी चीज है। हम अभी 4 लोग को सस्पेंड कर दें, हमें क्या है? हमें अगर एक मैसेज देना हो कि लेखपाल बदमाश है सब काम नहीं करते, अभी 4-5 लोग ही सस्पेंड कर चले जाएंगे, लेकिन उससे व्यवस्था सुधर जाएगी। आप लोग कृपया करके कभी भी, आप सब महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं हमारे, और समस्याओं का समाधान आपको गांव में ही करना है। आपको समस्या यहाँ पे नहीं लाना है कि डीएम साहब से जाओ मिलो और डीएम साहब ही कराएंगे। तो जब डीएम साहब कराएंगे तो आपको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए ना। अगर हमें ही ये चक्रोड बनवाना है तो आपको हम क्यों रखेंगे बताओ? क्यों ना आपको सेवा से हटा दिया जाए? अगर हर चीज को हमारे पास आना है
और हमारे पास आने के बाद ही आप समाधान करेंगे तो ये तो गलत बात है। तो आगे से ये चीज ना हो। आप पाठक जी से बात करिए, जब आपका 100% चक्रोट जैसी मिट्टी की व्यवस्था हो जाती है 100% बनवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उसको भरोसा रहे लेखपाल पे कि लेखपाल है जो काम करना जानता है और कराता है। हाँ, वीडियो भेजा, ये एक रास्ते का है मामला, जरा इनका रास्ता बनवा दीजिएगा जो लेखपाल साहब बताएंगे। पूरा जेवनिया, यहाँ का लेखपाल कौन है? पूरा जेवनिया, पूरा जमनिया आप हैं। आपका एक मामला है, एक नंबर 103 ख 103 ख में बताया गया है कि ये उप जिलाधिकारी के कार्यालय में विचाराधीन है और दूसरा पक्ष जो है निर्माण कर रहा है। कुछ है जानकारी आपको? है अभी आपने चलो। उज्जवल केसरवानी की एक शिकायत है, थाना गांव है औता। औता के लेखपाल कौन? औता आप हैं। कब से हैं आप लेखपाल? नए गए हैं, ट्रांसफर कर। आपके पहले कौन था होता में? आप थे। आप बताओ, ये 842 नंबर बंजर की शिकायत हुई है, ये आपके टाइम से ही चल रहा है। 842 बंजर है और 843 आबादी है, पहले नहीं था। इसमें ये दिया है कि विपक्षी गण राम शरण दास और पवन कुमार, ये लोग जेसीबी से नींव खोद रहे हैं और उसको कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आबादी और बंजर लिखा है इन्होंने। इनको बताइए जरा, जाके देखें। आप देखें, ऐसा ना हो कि जब तक आप समझो तब तक वो कब्जा कर ले वहां पे। अच्छा, सतीश चंद्र मिश्रा की ये शिकायत है, गांव है शुक्लापुर। शुक्लापुर का कौन है लेखपाल? शुक्लपुरा कौन है? आप अभी नए गए, नए लोगों को एक बार में मौका दे रहा हूं, है ना, लेकिन आगे से मौका नहीं मिलेगा, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। सिरखेड़ी गांव कौन है? सिरखेड़ी गांव से आप हैं। आप ये भी नहीं गए हैं? ये जो किसी के घर में ताला लगे, इसमें थाना कौन सा है आपका? मेजा। थाना मेजा से है कोई? मेजा आप है ना। ये एक शिकायत है जिसमें बैनामा शुदा मकान में किसी ने जबरदस्ती गुंडई के दम पर ताला लगवा दिया है। इसको देख लीजिएगा, जबरदस्ती कोई ताला बंद करे तो उसको खुलवा देना चाहिए। अगर बहुत पुराना कब्जा नहीं है तो वो पुलिस उसको खुलवा सकती है, ठीक है। रिपोर्ट जो बनी हो लेखपाल से रिपोर्ट ले लीजिएगा, सही मकान किसका है, उसके आधार पर ताला खुलवा दीजिएगा। ये अंश निर्धारण, अंश संशोधन के लिए कुछ शिकायतें हैं, इसको जरा देखिएगा। दरी गांव कौन है? सिमरन का पूरा आपका है। आप तो अभी नए हो, चलो। घटाओ गजपति, घराओ गजपति, ये कौन है? कौन है? आप हैं। आप भी नहीं गई हैं अभी गांव? जा पाई हैं आप? गई हैं वहां? खुली बैठक वगैरह किया आपने? तो एक बार करिए, जाइए गांव में और पहले से बता दीजिए, जैसे अभी इनको बताइए, जितने नए लेखपाल हैं और सबके लिए है कि आप लोग अपना रोस्टर एडवांस में जारी कर दें कि किस गांव में कब आप विजिट करेंगे और दिन निर्धारित रहना चाहिए। मान लो किसी के पास 10 गांव अगर है तो महीने में 30 दिन होते हैं, 4 दिन संडे का हटा दिया जाए और 1 दिन तहसील का आपको हटा दिया जाए, तो भी आपको 20 दिन मिल जाता है काम करने के लिए। उन 20 दिनों में आपका कम से कम 2 बार विजिट तो उस गांव में हो ही सकता है। महीने में 2 बार कम से कम उस गांव में आपका विजिट होना चाहिए। और पहले से गांव वालों को पता होना चाहिए कि सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को या बृहस्पतिवार को लेखपाल साहब आते हैं। और आप प्रचार प्रसार पूरा करें, किसी भी तरह की कोई बात हो तो लोग आपके पास आए।
वहां से आप प्रार्थना पत्र छाटिए कि कौन सा आपके लायक है, वरासत वगैरह करना हो आप वरासत कर दीजिए। जो सरकारी जमीन के कब्जे होते का उसको नाप वाप के, अगर पक्का कब्जा है तो धारा 67 में कार्रवाई करिए, कच्चा है तो उसको हटवा दीजिए। अरे ये क्या है, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हो तुम? खड़े रहो ना शांति से। अगर तो मान लो कि कोर्ट का कोई मामला है उसको आप नोट करिए, एसडीएम साहब को बताइए और शिकायतकर्ता को भी बताइए, भाई तुम्हारी इतनी मदद हम कर सकते हैं और ये वाला कोर्ट से करा लो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। ये बताने का काम आपका है। वो जो हर चीज को लेके हमारे पास आ जाते हैं, हमारी भी तो सीमाएं है ना। जहाँ पे मामला कहीं कोर्ट का ऑर्डर होगा या बहुत ही आबादी का इस तरह का मामला होगा जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप उसको शिकायतकर्ता को गांव में ही बता दें कि भाई ये आबादी का मामला है, चलो तुम लोग भाई हो, 2-3 भाई हो, मिल बैठ कर समझा बुझा के कोशिश करते हैं कि निपट जाए। अगर उससे निपट जाता है तो अच्छा, नहीं तो फिर सिविल कोर्ट ही निपटाएगी। तो वो मिसगाइड नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि चलो लेखपाल साहब पूरी मदद करो, सही रास्ता पहले दिन से वो चुन लेगा। नहीं तो 2 साल ऐसे ही तहसील दिवस में हमारे यहाँ धक्के खाते खाते उसके बाद उसको बुद्धि खुलती है कि नहीं ये तो वहाँ का कोर्ट का मामला कोर्ट जाना चाहिए। तो पहले दिन ही आप उसको चीजों को अगर क्लियर कर देंगे तो उसका समय बचेगा, उसकी ऊर्जा बचेगी और वो फिर आपके लिए नकारात्मक सोच नहीं रखेगा। और समस्याओं का समाधान करना हमें आना चाहिए। आप और हम इसलिए कुर्सी बैठ के खाली सैलरी लेने के लिए नहीं है। ये अगर इतना सारा बंडल इकट्ठा हो गया है तो ये आपकी और हमारी विफलता है कि हम लोग चीजों को समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आज अभी हमारे जाने के बाद आप ही 1 घंटा और रहिएगा और इसकी बंचिंग करके किस लेखपाल की कितनी शिकायत है अभी रिसीव कर रहिएगा, ठीक है। और अगर वो शिकायत करता यही कहीं घूम रहा हो तो इसके बाद आप लोग उनको अपने पास भी बुला के और समझ के और इस पे कल से कार्रवाई आप लोग शुरू कर देंगे। पुलिस भी यहीं पे है, पुलिस से जो भी मदद आपको चाहिए, जितने भी हमारे थानाध्यक्ष हैं, आप लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि हर गांव का एक भूमि विवाद का रजिस्टर थाने में रहता भी है, आप उसको अपडेट करिए, क्योंकि यही सब समस्याएं आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनती है। जमीन की समस्या नहीं सॉल्व होगी तो लोग आपस में मारपीट करेंगे, मर्डर होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो जहां कहीं भी, क्योंकि अभी 10-12 लोगों ने हमें बताया कि पत्थर गड़ी हो गई है और पत्थर को उपाड़ के किसी ने फेंक दिया। कितने लेखपाल हैं जिनके पास इस तरह के मामले आते हैं कि पत्थर गड़ी आपने कराई और तोड़ के फेंक देते हैं विपक्षी? कितने लेखपालों के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं? कहीं नहीं है। 1, 2, बाकी ने कुछ किया ही नहीं है। 3, 4 शर्माइए मत। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए अगर काम करना मुश्किल है तो पुलिस का सहयोग आपको लेना चाहिए। अगर आपने कोई पत्थर गड़ी करा दी या कोई पैमाइश करा दिया और उसके बाद कोई भी व्यक्ति जाके उसको तोड़ दे रहा है तो उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकारी जमीन है तो वादी आप बनेंगे, प्राइवेट जमीन है तो वादी जिसकी जमीन है वो बनेगा। और पुलिस के अधिकारीगण देख लें कि अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दीजिए। एक अच्छी कार्रवाई आप करेंगे, आगे से लोग पत्थर गड़ी को पत्थर तोड़ना बंद कर देंगे उनका। और अच्छा खासा 2-4 दिन जेल में रखिए, उसको दिलाइए जो उसने गलती करी है, ठीक है। तो पत्थर गड़ी अगर पत्थर कोई तोड़ देता है, जबरदस्ती चक्रोट तोड़ दे रहा है तो उसमें चक्रोट अगर तोड़ता है, मिट्टी खोदता है तो उसमें पीपी एक्ट मुकदमा दर्ज करिए। और अगर प्राइवेट लैंड अगर आपने धारा 24 में उसकी पत्थर गड़ी कराई वो तोड़ देता है तो फिर उसको पत्थर गड़ी तोड़ने के लिए सरकारी कार्य में बाधा भी और पीपी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सी धाराओं में केस बनता है, उसमें केस दर्ज कर लीजिए। अब अगर हम एक एप्लीकेशन आप लोग का पढ़ेंगे तो 2 तो ऑलरेडी बच गया है, 5-6 बच जाएगा। लेकिन आज मैं आपके तहसील दिवस के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा हमें संतुष्टि तो नहीं मिली। वैसे भीड़ हमारे यहाँ हर तहसील दिवस में होती है, इसमें कोई